अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव पर अब राष्ट्रपति ट्रंप ने आखिरकार मोर्चा संभालते हुए साफ कर दिया है कि वेनेजुएला पर किसी भी तरह के सैन्य हमले की कोई योजना नहीं है। व्हाइट हाउस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूम में बैठे ट्रंप ने जब पत्रकारों के सवाल का सामना किया तो उन्होंने बेहद संक्षिप्त लेकिन सटीक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये सच नहीं है। उनके इस बयान के बाद फिलहाल उन तमाम रिपोर्टों पर विराम लगता दिख रहा है जिनमें दावा किया गया था कि अमेरिका वेनेजुएला के ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए हवाई हमलों की तैयारी कर रहा है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा अब और भी गर्म है कि क्या ट्रंप का ये बयान वास्तविक स्थिति को ढकने की कोशिश है या फिर वॉशिंगटन किसी नए कूटनीतिक खेल की तैयारी में है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में अमेरिका ने कैरेबियन और प्रांत महासागर में कई हवाई और समुद्री हमले किए हैं जिनमें कथित तौर पर ड्रग्स से लदी नौकाओं को निशाना बनाया गया। अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ ने तो नौसेना के सबसे अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट करियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को यूरोप से कैरेबियन भेजने का आदेश भी दिया था। इस कदम ने ही ये अटकलें तेज कर दी थी कि ट्रंप प्रशासन ड्रग्स के खिलाफ इस युद्ध को अब सीधे वेनेजुएला की जमीन तक ले जा सकता है। वहीं रिपब्लिकन सीनेटर लीडर्स ग्राम ने भी चेतावनी दी थी कि जमीनी हमले की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। ऐसे में जब खुद ट्रंप कोई हमला नहीं कह रहे हैं तो ये बयान अमेरिकी विदेश नीति के इरादों पर और भी सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने भी अमेरिका की इन कार्रवाइयों पर गंभीर चिंता जताई है। यूएन के मानवाधिकार प्रमुख ने कहा है कि कैरेबियन और प्रशांत क्षेत्रों में अमेरिकी हमलों में अब तक 60 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। उन्होंने वॉशिंगटन से इन बिना न्यायिक प्रतिक्रिया के की जा रही हत्याओं को तुरंत रोकने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र के इस बयान ने अमेरिका पर मानव दबाव तो बढ़ाया ही है, साथ ही अमेरिका के कई देशों ने भी अमेरिकी सैन्य दखल पर आपत्ति जताई है। ट्रंप प्रशासन के भीतर भी इस मामले पर मतभेद की खबरें आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ हफ्ते पहले CIA को वेनेजुएला में गुप्त अभियानों की मंजूरी दी गई थी। हालांकि अब ट्रंप खुद रिपोर्ट्स को खारिज कर रहे हैं। इन सब के बीच अब सवाल ये है कि क्या ये राजनीतिक बैकफुट है या फिर वॉशिंगटन किसी बड़े कदम से पहले अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश में है। फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान के बाद राहत की सांस तो ली जा सकती है, लेकिन ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि उनके बयानों और वास्तविक कदमों के बीच अक्सर गहराई होती है। एक तरफ वे हमला नहीं कह रहे हैं तो दूसरी ओर अमेरिकी युद्धपोत कैरेबियन की लहरों में दहाड़ रहे हैं। इस बीच वेनेजुएला और लैटिन अमेरिका की निगाहें अब व्हाइट हाउस पर टिकी हैं कि क्या ट्रंप वास्तव में पीछे हटेंगे या ये तूफान से पहले की खामोशी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।